वेलकम एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 एफएससी पार्ट 1 की जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 और उसका जो टॉपिक है 10.2 जो कि है मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसमें हम मैग्नीफाइंग पावर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने मैग्नीफाइंग पावर को समझना है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस होगा वो हम सिर्फ रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस करेंगे और हमारा फोकस जो है वो सिर्फ रिजॉल्विंग पावर पे होगा। सो हम समझने की कोशिश करेंगे रेजोल्यूशन क्या है, रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की क्या होती है, इसी तरह रिजॉल्विंग पावर जो है वो ग्रेटिंग की क्या होती है। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ हम सम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और इसी तरह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पहले तो ये भी देखेंगे कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनकी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये एक टी है, चले इसको दोबारा लिख लेते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है, उसके बाद जो है इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इसको हम समझेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम रिजॉल्विंग पावर की जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं कि रिजॉल्विंग पावर होती क्या है। रिजॉल्विंग पावर होती है दी रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is the ability to resolve the minor details of the object. The minor details of the object under examination. अब ये डेफिनेशन है रिजॉल्विंग पावर की कि रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो क्या होती है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट की सलाहियत होती है कि वो जिस ऑब्जेक्ट हम उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से देख रहे हैं वो उसकी किस हद तक डिटेल्स उसकी मदद से हम देख सकते हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस हद तक माइन्यूट जो डिटेल्स हैं उसको वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें से। मिसाल के तौर पे अगर आप एक माइक्रोस्कोप में से एक जो सेल है, ह्यूमन बॉडी का सेल या किसी भी एनिमल का सेल जो है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब आपको पता है कि एक सेल जो है उसमें मुख्तलिफ मज़ीद कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें उसमें न्यूक्लियस होता है और इसी तरह उसमें फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इस तरह के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक सेल में होते हैं अगर आप बायोलॉजिकल सेल को स्टडी करें। और अगर हम इसको किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर लेट्स सपोज कि हम एक लेंस ड्रा कर लेते हैं जिसको हम एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लेते हैं इस वक्त कि ये सपोज करें आप हमारी माइक्रोस्कोप है और हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू उस सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोप है जो कि हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी क्या सलाहियत है कि इसकी वजह से हम कौन सी माइन्यूट डिलेट या माइनर डिटेल्स जो है सेल की
देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ सेल देख सकते हैं, उसके अंदर के कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है इसकी रिजॉल्विंग पावर कम है। लेकिन अगर हम उसके अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं जैसे न्यूक्लियस है, रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर ज़्यादा है कि हम जो माइनर डिटेल्स हैं, जो सेल के अंदर माइनर डिटेल्स छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको भी देख सकते हैं, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। और कुछ माइक्रोस्कोप मज़ीद इससे भी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर की होंगी कि जिनकी मदद से हम जो न्यूक्लियस के अंदर मिसाल के तौर पर फर्दर है, जैसे डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, या इसी तरह और रेटिकुलम के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, अगर हम मज़ीद उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उनकी रिजॉल्विंग पावर मज़ीद ज़्यादा होगी। सो रिजॉल्विंग पावर क्या है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, कि वो उसकी सलाहियत है जिसकी वजह से वो माइनर से माइनर डिटेल्स जो है, जो ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से, वो उसकी माइनर से माइनर डिटेल्स जो हैं उनको भी रिजॉल्व कर देता है, उनको भी वो दिखा सकता है, हम उसको देख सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, माइनर से माइनर डिटेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सो ये होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। अब रिजॉल्विंग पावर को समझने के लिए जो है वो हमें समझना पड़ेगा रेजोल्यूशन को। सो इसी तरह अगर हम ये हमने जो एग्जांपल दिया, ये हमने माइक्रोस्कोप की एग्जांपल दिया कि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है। इसी तरह अगर हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि जब हमने आसमान के ऊपर अगर हमने सितारों को देखना है तो हमें वो बिल्कुल एक लाइट का डॉट सा नज़र आते हैं, कि ये रोशनी का एक डॉट सा नज़र आते हैं। सो हमें उनकी डिटेल का नहीं पता होता कि वो क्या है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। let me draw this again please। और अगेन हम यहाँ पे एक लेंस ड्रा कर लेते हैं, ये आप तस्वीर करें कि हमारी टेलीस्कोप है। तो ये हमारी टेलीस्कोप है और इसकी मदद से हम जो हमारे पास सितारे हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप की मदद से। तो ये जो सितारों की डिटेल जो है, तो ये जो रिजॉल्विंग पावर जितनी इस टेलीस्कोप की ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम डिटेल देख सकेंगे कि ये स्टार्स जो हैं वो इसकी डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो एक लाइट का पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो लाइट का पॉइंट नहीं होता, उसकी मज़ीद डिटेल होती है जिसको हम देख सकते हैं कि वो क्या है टेलीस्कोप की मदद से। तो जितनी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी उतनी ज़्यादा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी जो इस स्टार की है वो हम ऑब्जर्व कर सकेंगे उस टेलीस्कोप के साथ। अब जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर की एक डेफिनेशन जो है वो और है, वो है, इसको मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, वो है द पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस to distinguish between two objects। To distinguish between two objects that are close together। क्लोज टुगेदर, कि अगर दो चीज़ें जो हैं वो अपने बहुत ज़्यादा करीब हैं तो उनको हमने जो है वो डिस्टिंग्विश करना है, तो वो क्या होगी, वो रिजॉल्विंग पावर होगी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जिसकी मदद से हम उसको रिजॉल्व कर सकेंगे दो चीज़ों को, कि जितना वो कम फासले पे मौजूद दो चीज़ों को रिजॉल्व कर सकेगी एक ऑप्टिकल डिवाइस, उसको हम कहेंगे कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। मैं इसको मिसाल से आपको समझाता हूँ, फिर आप उसको बेहतर समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारे पास एक लाइट, मुझे लाइट का इसका कलर चेंज करते हैं, दिस पेन। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये लाइट का बल्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, और इससे कुछ फासले पे एक और लाइट का बल्ब है।
ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 है। अब हम इन दोनों के दरमियान में कुछ फासला है जो कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो फासला डी है, और हम कुछ डिस्टेंस पे बहुत दूर इनसे खड़े इन ऑब्जेक्ट्स को इनको देख रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फासले पे यहाँ पे खड़े इसको देख रहे हैं, तो हमें स्टिल जो है वो ये दो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रही हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है। सो इसका मतलब है हम इनको ईजीली रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और हम उनकी डिटेल को भी रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये जो है ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, एक्सेट्रा। अब हम तसव्वुर करते हैं कि हम जो है इन दो ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 है और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो है, अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट दोबारा ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 है, और इनके दरमियान अब डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस 1 है, अब डिस्टेंस कम होके D2 हो गया है, और अब फिर हम जो है एक फासले पे खड़े इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्योंकि स्टिल हमारी आंखें जो हैं वो इनको ऑब्जर्व कर सकती हैं कि ये जो है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इनको मज़ीद नज़दीक लेके आते हैं तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दो डिफरेंट लाइट सोर्सेज हैं या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हम इनको मज़ीद नज़दीक ले आते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे है। अब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में है, ये है डिस्टेंस D3। अब जब हम इसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, तो अब ये हमें जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये हमें, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब लेट मी चेंज द कलर फॉर टाइम बीइंग। सो लेट्स सपोज कि अब हम जो है इनको देख रहे हैं तो हमें ये दूर से खड़े हुए दो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये हमें बल्कि इसको क्या करते हैं कि एक दफ़ा दोबारा जो है इनको मज़ीद करीब कर लेते हैं ताकि आप इसको बेहतर समझ सकेंगे कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये मज़ीद उसके नज़दीक है ताकि आप सही इसको क्लियरली देख सकें। सो अब ये बिल्कुल करीब है दोनों ऑब्जेक्ट्स के, एक ये ऑब्जेक्ट है एक वो, तो अब हमारी आंख जो है वो इसको एज ए दो लाइट सोर्सेज नहीं देख रही, बल्कि जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी आंख को जो नज़र आएगा दूर से खड़े हुए वो लगेगा कि एक ही लाइट सोर्स है जो कि निस्बतन बड़ा लाइट सोर्स है, और हमारी आंख जो है उसको दूर से खड़े हुए एक ही लाइट सोर्स नज़र आएगा इस तरह का। यानी कि अब हमारी जो आंख है वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती कि ये दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं या एक लाइट सोर्स है। सो हमारी आंख इसको सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे देख रही है। अब हमने अगर इसको ऑब्जर्व करना है तो इनको रिजॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करेंगे। अब जब हम इस जो हमें अपेरेंटली एक लाइट सोर्स नज़र आ रहा है, जब हम इसको देखने के लिए ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ऑप्टिकल लेंस यूज़ कर लेते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप बेहतर डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो अब हम रेड कलर ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे एक ऑप्टिकल डिवाइस रख लेते हैं जिसको आप टेलीस्कोप समझ लें कि ये लेंस है जो टेलीस्कोप है, और अब हम जो है वो इस लेंस के थ्रू हम देख रहे हैं और इनको रिजॉल्व कर रहे हैं। जब हम लेंस के थ्रू देखेंगे तो अब क्या होगा कि अब हमें जो है वो स्टिल हम इनको दो अलग से अलग लाइट सोर्सेज के तौर पे देख सकेंगे कि ये दो अलग लाइट सोर्सेज हैं, ये एक लाइट सोर्स नहीं है। सो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के, वो स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। सो ये डेफिनेशन हो जाएगी रेजोल्यूशन की। सो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points or between two objects
between two objects that can be distinguished by an optical instrument is called resolution. यानी कि वो कम से कम फासला, कि अब ये जो फासला है ये वो कम से कम फासला है जिसको D3 जो वो कम से कम फासला है जिसको हम इस ऑप्टिकल जो हमारा डिवाइस है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पॉइंट लाइट सोर्सेस हैं, एक नहीं है। अब इससे अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे, D3 की बजाय अगर हम थोड़ा सा मजीद कम कर लेंगे तो हम इस लेंस के जरिए या इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, बल्कि उस केस में भी हमें ये क्या होगा, अगर हम डी को मजीद कम कर देते हैं तो हमें ये जो है वो एक ही लाइट सोर्स के तौर पे नज़र आएगा। सो ये एक ही लाइट सोर्स के तौर पे नजर आएगा, फिर हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये दो लाइट सोर्स हैं। तो ये वो कम से कम फासला कि जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स पड़ी हों और हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उनको स्टिल डिस्टिंग्विश कर सकेंगे ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको कहते हैं कि वो उसकी रेजोल्यूशन है, या इसको ये भी कहते हैं कि ये क्या है, रेजोल्यूशन लिमिट है, रेजोल्यूशन लिमिट है। सो जनरली जब हम आसमान के ऊपर स्टार्स को देखते हैं तो उस केस में हमें एक्चुअली क्या होता है कि लेट मी चेंज द पेन। तो जनरली जब हमारे पास दो हम आसमान के ऊपर स्टार्स देखते हैं तो वो हमें लाइट सोर्स, इस तरह के दो लाइट सोर्स हमें अगर हम फासले पे देखें तो हमें इस तरह दो पॉइंट्स नज़र आते हैं। अगर दो स्टार्स हैं जो बहुत करीब हैं और उनको हम स्टिल रिजॉल्व कर सकते हैं तो वो हमें इस तरह के लाइट सोर्स नज़र आएंगे। और लेकिन अगर आप देखें तो ये एक्चुअली बिल्कुल इस तरह के सफ़ीर नज़र नहीं आते, बल्कि इनके गिरदोनवा में कुछ रिंग्स टाइप भी हमें होते हैं जिनको एरी रिंग्स बोलते हैं, डिफ्रैक्शन एरी रिंग्स। इस तरह के अगर आप देखें क्लोजली तो जो हमें टेलीस्कोप में से जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह के उनके गिर्द में रिंग्स भी होते हैं जिनको एरी रिंग्स बोलते हैं। सो ये आपके कोर्स की स्कोप से आप कह सकते हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कोर्स है, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये एरी रिंग्स क्या होते हैं, लेकिन जस्ट आप समझ लें कि उसके गिर्द में जो है वो कुछ रिंग्स भी एक डिस्क की फॉर्म में हमें नज़र आती हैं जो स्टार्स होते हैं, लेकिन साथ में उनके कुछ रिंग्स भी नज़र आते हैं जिनको हम देख सकते हैं। एक मिनट, अलबत्ता ये है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब ये कुछ फासले पे हैं। सो ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम ये हम कह सकते हैं कि ये इजीली रिजॉल्वेबल है। अब अगर हम इनको मज़ीद करीब ले के आते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को, जो दो ऑब्जेक्ट्स अगर मज़ीद करीब हैं तो हम ये कुछ इस तरह की नज़र आएंगी और इनके जो इनके गिर्द जो एरी रिंग्स हैं वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। सो हम इनको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये जस्ट रिजॉल्वेबल है, कि हम जब टेलीस्कोप को यूज़ करेंगे तो हम जस्ट फील कर सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट रिजॉल्वेबल। और थर्ड केस ये है कि जब वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पे है। तो अब हमें जो दूर से नज़र आएगा, टेलीस्कोप में से भी हम देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि ये जैसे एक ही लाइट सोर्स है, एक ही स्टार है, वो एक्चुअली दो नहीं है, तो उनको हम कहते हैं कि नॉट रिजॉल्वेबल। सो ये जो है मिनिमम, ये जो केस है जब उनके दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना मिनिमम डिस्टेंस हो कि हम कह सकेंगे हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन लिमिट। और ये डिस्टेंस होता कितना है, ये मेजर किया था लॉर्ड रेले ने।
लॉर्ड रेले जो है उन्होंने सबसे पहले ये क्राइटेरिया दिया था कि हम कैसे इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं रेजोल्यूशन, और वो जो डिस्टेंस उन्होंने दिया था वो है तक है वो एंगुलर डिस्टेंस उसको बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन जो टू ऑब्जेक्ट्स है वो अल्फा मिनिमम, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स वो कितना होगा, वो उन्होंने कहा था कि वो होता है 1.22 लैम्बडा ओवर डी। अब ये फार्मूला, इसकी डेरिवेशन जो है वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास में, ये अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप सिर्फ ये याद रख लें कि वो कम से कम फासला, ये जो फासला है ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑप्टिकल, अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप है और आपने देखना है कि हम इसकी मदद से हमने जो रेजोल्यूशन है, इसकी रेजोल्यूशन क्या है वो आपने मेजर करनी है, तो वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि वो कम से कम फासला आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि दो चीज़ें इतने कम फासले पे हों और हम इस टेलीस्कोप को इस्तेमाल करें और हम देख सकेंगे कि वो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। तो वो कम से कम फासला मेजर करने का जो फार्मूला वो है अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ को, वेवलेंथ कहते हैं कलर, जो आपका कलर होता है, जैसे आपकी सूरज की जो रोशनी है वो वाइट, हमें जो है ना वो अगर हम जनरली आप कोई भी रोशनी होती है वो, अगर आप वाइट लाइट को देखते हैं, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट, इसको राइट करेक्टली, वेव LNGTH, सो ये है वेवलेंथ है। सो वेवलेंथ होती है कि आपका जो कोई भी लाइट है, अगर आप उसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो जो कलर्स होते हैं एक इंडिविजुअल कलर उसको कहते हैं वेवलेंथ है। जैसे अगर हम व्हाइट लाइट को देखें तो उसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं, उसमें रेड कलर होता है, उसमें ब्लू कलर होता है, उसमें ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है। सो ये हर कलर जो है ये एक अलग वेवलेंथ है। सो इसका मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम फासला जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर कि वेवलेंथ क्या है, और ये डी जो है ये है डायमीटर उस ऑब्जेक्टिव का, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव या लेंस का डायमीटर जिसकी मदद से आप उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेंस देख रहे हैं तो इसका जो डायमीटर है, ये इसका डायमीटर जो है, सॉरी इसको दोबारा करना पड़ेगा, सो इसका जो डायमीटर है इसका, ये इसका डायमीटर है और ये डिपेंड करता है। अब इससे मुराद ये है कि जितना डायमीटर बड़ा होता जाएगा, अगर हम लेंस बड़ा यूज करते हैं जिसका डायमीटर बड़ा होगा उतना ये मिनिमम होगा अल्फा मिनिमम। इसका मतलब है कि जितना डायमीटर बड़ा होता जाएगा उतनी ही, अगर चीजें अगर दो चीजें बहुत ज्यादा कम फासले पे हैं, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम फासले पे और हम इनको देखना चाहते हैं कि हम इनको एज ए दो डिफरेंट चीज़ें और इनकी को रिजॉल्व करना चाहते हैं और इनकी डिटेल को देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बड़ा डायमीटर यूज़ करना पड़ेगा। जितना उसका ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा होता जाएगा उतना हम बेहतर तरीके से इनको रिजॉल्व कर सकेंगे। और इसी तरह वेवलेंथ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि जितनी वेवलेंथ कम होती जाएगी, अब इससे क्या मुराद है कि वेवलेंथ हर रंग की मुख्तलिफ वैल्यू होती है। ये आपके इस कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आपका जो ब्लू कलर है, मैं आप कलर चेंज करता जाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लू कलर जो है ये आपका, इसकी वेवलेंथ कम होती है ब्लू कलर की। अब इससे ऊपर जो है वो होता है फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर रेड कलर आता है। सो ब्लू की कम होती है और रेड कलर जो आपका है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर हम रेड कलर को यूज़ करें तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है जबकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। सो अगर आपने एक ज़्यादा रेजोल्यूशन हासिल करनी है और ज़्यादा कम फासले पे मौजूद चीज़ों को देखना है और इनकी डिटेल देखनी है, इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप लाइट यूज़ करेंगे वो रेड लाइट की बजाय आप जितनी कम वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करेंगे, बल्कि फॉर एग्जांपल आप ग्रीन यूज़ करते हैं, आप येलो यूज़ करते हैं या आप ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, तो उससे आप बेहतर रेजोल्यूशन यानी कम फासले वाली चीज़ को देख सकेंगे। सो ये है रेजोल्यूशन, एंगुलर डिस्टेंस, वो कम से कम फासला। ये रैले ने ये क्राइटेरिया दिया था कि वो कम से कम फासला जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको मेजर करने का फार्मूला है 1.22 टाइम लैम्डा बाई डी।
सो ये है रेजोल्यूशन, इसकी एंगुलर डिस्टेंस, इसको रेजोल्यूशन भी बोलते हैं या रेजोल्यूशन लिमिट भी बोलते हैं। मिस्टेक, सो इसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं या फिर इसको रेजोल्यूशन लिमिट भी कहते हैं, रेजोल्यूशन लिमिट। अब ये है आपकी रेजोल्यूशन लिमिट जो कि है 1.22 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा बाई डी। अब रिजॉल्विंग पावर क्या है? सो इस ऑप्टिकल की जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसकी रिजॉल्विंग पावर अगर हमने मालूम करनी है तो वो होगी रिजॉल्विंग पावर वो होगी 1 डिवाइडेड बाई अल्फा मिनिमम। जो रेजोल्यूशन है उसका रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास आ जाएगा उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो ये अब क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा बाई डी, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये डी, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। सो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल पावर की आपने रिजॉल्विंग पावर अगर देखनी है कि वो रिजॉल्विंग पावर कितनी है वो आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला की मदद से। यानी कि जितना डायमीटर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा होगा उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। और रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वो उतनी ही माइन्यूट से माइन्यूट, माइनर से माइनर डिटेल को दिखा सकेगा। हम उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसकी जितनी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होती है उसकी मदद से हम बहुत ही छोटी से छोटी डिटेल देख सकते हैं। जिसकी रिजॉल्विंग पावर कम होगी उसकी वजह से हम, उसका मतलब है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से माइनर डिटेल्स को नहीं देख सकते, और जितनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी उतनी माइनर से माइनर डिटेल भी हम देख सकते हैं, और हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ये एक ही चीज़ है या ये दो चीज़ें हैं, ये हम देख सकते हैं। सो रिजॉल्विंग पावर मालूम करने का फार्मूला है वो है डी डिवाइडेड बाई 1.2। सो ये केस था जब हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की जो है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन को। इसी तरह जो दूसरा है इसमें वो होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसको बोलते हैं। आपके टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है बुक में, वो दूसरी जो रिजॉल्विंग पावर है डिफाइन करना वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसको ग्रेटिंग भी सिंपली बोलते हैं, आपकी जैसे बुक में सिर्फ ग्रेटिंग लिखा हुआ है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये यहाँ पे एक ही आ रहा है। सो अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है, मैं ब्रीफली पहले जो है ना आपको बता देता हूँ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है। जिस तरह टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की मदद से हम चीज़ों को देखते हैं, कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हमें स्टार्स को देखना है, कि दो स्टार्स की डिटेल को देखना है, तो हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं कि वो स्टार्स जो हैं वो क्या उसकी डिटेल है, क्या एक स्टार है, दो स्टार है, या उसकी डिटेल क्या, उनकी सरफेस कैसी है उनके ऊपर। जैसे अगर हमने चांद की सरफेस को देखना है, ये अगर हमारे पास स्टार है, या अगर हमने चांद की सरफेस को देखना है तो हम टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे कि चांद के ऊपर क्या है, सरफेस क्या है उसके ऊपर। इसी तरह अगर हमने छोटी चीज़ों को देखना है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है कि स्मॉल साइज, और स्कोप का मतलब होता है देखना। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम छोटी से छोटी चीज़ें देखते हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। जैसे ये सेल्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते अपनी नॉर्मल आंख से, तो उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और टेलीस्कोप जब हमने बड़ी से बड़ी चीज़ों को देखना हो, जैसे स्टार्स हैं, चांद है और दूसरे सितारे हैं, उनको हमने देखना तो हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। ये होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, स्टार्स को रिजॉल्व करना हो या छोटी चीज़ों को रिजॉल्व करना हो तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और उनकी रिजॉल्विंग पावर होती है जो हमने इस फार्मूला से कैलकुलेट करनी होती है। इसी तरह एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम होता है कि ये कलर्स को सेपरेट करती है। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि मुख्तलिफ जो कलर्स हैं उनके मुख्तलिफ वेवलेंथ होती है। सो कलर्स जो होती हैं वो वेवलेंथ होती है। अब एक जो कलर हमें एक रेड कलर नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली एक कलर नहीं होता, वो उसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं। जैसे अगर हम रेड कलर की एग्जांपल ले लें, सो रेड कलर जो आपका है, मुझे कलर चेंज कर देने थे। ये जो रेड कलर है, रेड कलर एक्चुअली सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं होता, इसमें जो है जो इसकी वेवलेंथ है वो इसकी वेरी करती है फ्रॉम 620 नैनोमीटर
to 750 नैनोमीटर। अब जो रेड कलर, आपको एक रेड कलर नजर आ रहा था, अगर आप देखें आप मुख्तलिफ तरह के रेड कलर देख सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रेड होगा, कुछ कम रेड होगा। तो जितना कम रेड होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जितना ज़्यादा रेड होता जाएगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब हम अपनी इंसानी आंख की मदद से इन कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सी वेवलेंथ है और ये कौन सी वेवलेंथ है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप हम देख लें इसी को, जो हमारे पास ये कंप्यूटर में कलर्स का दिया हुआ है, तो इसमें एक ये रेड कलर है जो कि लाइट रेड है, एक ये डार्क रेड कलर है। सो ये हम डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं कि ये दो मुख्तलिफ स्लाइटली डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, वेवलेंथ क्या है, वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो वो कैसे हम करते हैं, वो हम करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है वो एक मुख्तलिफ तरह की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती हैं। उसकी एक फॉर्म ये होती है कि आप एक स्लाइड होती है और उस स्लाइड के बीच में मुख्तलिफ तरह की बारीक बारीक जो है ना लाइनें होती हैं, जो स्पेसेस होती हैं, सुराख होते हैं, जिनको स्लिट बोलते हैं इंग्लिश में। ये स्लिट्स होती हैं जिनमें से रोशनी गुजर सकती है। बाकी ये जो ब्लैक वाला ऐसा यहाँ से रोशनी नहीं गुजर सकती। अगर आप यहाँ पे लाइट सोर्स रखेंगे तो सिर्फ जो है ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनमें से जो है वो लाइट गुजरेगी, और बाकी ब्लैक में से नहीं गुजर सकती। तो ये जो स्लिट्स इसमें होती हैं ये एक फॉर्म होती है ये ग्रेटिंग की। एक ग्रेटिंग, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं ग्रेटिंग की। एक ये भी होता है जिसकी सरफेस इस तरह जिग जैग जो है वो बनी होती है, इस तरह। ये दोनों ये ग्लास की होती हैं दोनों, और इसके ऊपर जिग जैग सा बना होता है। सो ये जो है इस तरह की ग्रेटिंग होती है जिसके ऊपर जिग जैग बना होता है। और जब आप इसके ऊपर लाइट को शाइन करते हैं तो वो क्या करती है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है, और यहाँ पे हमें मुख्तलिफ कलर। अब इस केस में जब लाइट गुजरेगी तो ये स्लिट क्या करेगी, ये हमें जो कलर सबसे ज़्यादा इस लाइट में होगा उसकी एक पीक हमें दे देगी, और उसके बाद जो कम कलर वाली है लाइट उसकी पीक बन जाएगी, उसके बाद जो मज़ीद कम कलर वाली पीक है वो बन जाएगी, और इस तरह हमें ये स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो इसी तरह दूसरी तरफ भी ये स्पेक्ट्रम बनता हुआ जाएगा। सो अब इसी तरह जो ये स्लिट है इसके ऊपर जब हम लाइट को इसमें सेंड करते हैं, लाइट इसके ऊपर शाइन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा लाइट सोर्स है और लाइट इसके ऊपर शाइन हो रही है, तो इसी तरह एग्जैक्ट इसी तरह का पैटर्न जो है ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो इसी तरह का पैटर्न बनाएगी, जहाँ पे हमारे पास सेंटर में वेवलेंथ जो है ना ये पीक ज़्यादा होएगी। सो ये पीक ज़ाहिर करेगी कि ये कौन सी लाइट इसमें ज़्यादा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये ड्रा कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस डायग्राम का क्या मतलब है। अब ये होता है जब ये हासिल करते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप स्पेक्ट्रोमीटर को स्टडी करेंगे, तो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगी होती है। वो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो सकती है जिस तरह की ग्रेटिंग 1 इसको लिख लेते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। इसमें ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कैसे इसका जो फॉर्मूला आता है। ये ग्रेटिंग 2 है। सो मुख्तलिफ तरह की ग्रेटिंग होती हैं, किसी एक इंस्ट्रूमेंट में एक ग्रेटिंग लगी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट को पहले एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम इसकी, तो ये एक ग्रेटिंग है, मैं इसको सेपरेट करना चाह रहा हूँ। सो ये एक ग्रेटिंग है। ये अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर लेते हैं हो सकता है उसमें सिर्फ ये ग्रेटिंग लगी है। इसी तरह जो दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें दूसरी ग्रेटिंग लगी होगी, इसमें ये ग्रेटिंग लगी होगी। अब ये है क्या ग्रेटिंग। सो और ग्रेटिंग की रेजोल्यूशन क्या है। ग्रेटिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो ग्रेटिंग 1 की एग्जांपल है ये हम ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास ये ग्रेटिंग है, अब जैसा मैंने आपको बताया है कि जब हमने एक कलर, जो हमें एक कलर नज़र आ रहा होता है इंसानी आंख से, वो एक्चुअली एक कलर नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। और जब हमने बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है जो हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि जब हमने सेल्स को देखना होता है या उसके अंदर भी देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर क्या है या इस तरह के क्या कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जो उसके अंदर डीएनए हैं या प्रोटीन्स हैं, अगर हमने उनको भी ऑब्जर्व करना है तो वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं कर सकते, वो हम करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। सो स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम उनको देख नहीं पाते, बल्कि सिर्फ जो
हम लाइट को उसके ऊपर शाइन करते हैं और उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जो कलर हमें नजर आता है तो हम कलर की बेस पे डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है। अब अगर वो कलर जो है वो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करती है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेड लाइट जो है वो आ रही है और रेड लाइट को हम शाइन करते हैं स्लिट के ऊपर, तो जब ये रेड लाइट जो है, मैं इसको रेड ड्रा करता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। इसको ये पेन ले लेते हैं और इसको करें रेड। सो अगर हम ये हमारे पास जो लाइट है ये है रेड लाइट फॉर एग्जांपल। अब जैसा मैंने जिक्र किया पहले ऊपर बताया कि रेड की जो वेवलेंथ है वो 620 से लेकर, जनरली ये 620 नैनोमीटर से लेकर 620 नैनोमीटर से लेकर 750 या उससे भी स्लाइडली अबव जो है वो रेड ही नज़र आता है। अब जब हम इस स्लिट में से गुजारेंगे इस लाइट को जो कि इतनी ब्रॉड वेवलेंथ वाली लाइट है, तो ये स्लिट क्या करेगी, ये तमाम कलर्स इनको सेपरेट कर देगी और सेपरेट करके हमें यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना के ये जो हमारी स्क्रीन होगी उसके ऊपर एक पैटर्न बना देगी। वो पैटर्न इस तरह का लगेगा जैसा मैंने पहले ड्रा किया था। ये जो पैटर्न है इसी तरह इसके दूसरी तरफ भी रिंग्स होंगे। अब ये पैटर्न हमें बताता है कि ये जो हमने रेड लाइट यहाँ पे गुजारी है, ये जो रेड लाइट यहाँ पे आ रही है इस स्लिट में से गुजरने के बाद, ये सिर्फ इस ये जो येलो लाइंस है यहाँ से लाइट गुजरेगी, इसके अलावा जो ब्लैक पार्ट्स हैं वहाँ से लाइट नहीं गुजरेगी। तो सिर्फ जो आपकी येलो लाइंस है जो स्लिट्स हैं वहाँ से लाइट गुजरेगी। और लाइट आपने पढ़ा होगा कि ये इस तरह जो है ना वो वेव फॉर्म्स की फॉर्म में यहाँ से गुजरेगी और आगे जाके वो पैटर्न बनाएगी। अब ये जो लाइट है तो ये हमें बता रहा है कि इसमें अब यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ होती हैं। सो वेवलेंथ फॉर एग्जांपल ये मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 650 है और यहाँ पे लेट्स सपोज 651.5 नैनोमीटर है, नैनोमीटर और यहाँ पे 652.5 नैनोमीटर। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इस प्लॉट से जब हमने इस रेड लाइट को इस स्क्रीन में से जो हमारे पास ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसमें से गुजारा है, तो इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ने हमें तमाम के तमाम कलर जो इस रेड लाइट में जो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं उनको सेपरेट करके बताया कि इस लाइट में सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो है, क्योंकि ये पीक सबसे बड़ी है, अगर आप इसको एक्सिस को देखें तो सबसे बड़ी पीक कौन सी है, ये पीक सबसे बड़ी है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इसमें वेवलेंथ कौन सी लाइट है, वो है 650 नैनोमीटर है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी सबसे बड़ी है, वो हमारे पास आ जाएगी, जो हमारे पास नेक्स्ट रोशनी है वो ये उसकी है, ये भी रेड कलर, लेकिन बल्कि इसको रेड से ही ड्रा करते हैं ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो, है ये भी रेड ही कलर है लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंट रेड होगा। मैं इसको कोशिश करता हूँ दूसरा रेड लेने के लिए ताकि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि वो, अगर हम यहाँ पे जाते हैं मोर कलर्स में तो हम क्या कर लेते हैं कि हम ये वाला रेड ले लेते हैं, या कस्टमाइज करके हम इसको ये कर देते हैं। अब है ये भी रेड कलर ही, लेकिन ये रेड जो है ये उससे स्लाइटली मुख्तलिफ है। अगर आप देखें ये भी रेड कलर है लेकिन ये इस रेड से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसकी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे बल्कि ये हम 650 के लिए ये कलर यूज़ करते हैं, ये वाला रेड जो कि ज़्यादा थोड़ा सा लाइट है, और 651 के लिए हम यूज़ करेंगे जो कि थोड़ा सा डार्क कलर है। सो इस तरह हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा 651 जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर है। सो अब आप देख सकते हैं कि हैं दोनों रेड ही लेकिन रेड में भी फ़र्क है। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर ये है कि वो है आर, राइटिंग वाला पेन ले लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू लैम्बडा वेवलेंथ ओवर लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 जो कि है लैम्बडा ओवर डेल्टा लैम्बडा। अब
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लैम्डा, और ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये है आपके पास। सो आपके रिजॉल्विंग पावर क्या है, आपने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि 650 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 क्या है आपके पास 652.5 नैनोमीटर माइनस लैम्डा 1 क्या है 651.5 नैनोमीटर से, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर वो यूनिट है जिससे हम वेवलेंथ को मेजर करते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करना तो हम मीटर में मेजर करते हैं, तो जब हमने वेवलेंथ को मेजर करते हैं ये मीटर की ही एक सब यूनिट है जो कि नैनोमीटर, जबकि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट जो मीटर में है वो नैनोमीटर है। सो इसका मतलब है हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 650 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 नैनोमीटर, और ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 433.33, जिसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 434। सो इसका मतलब है कि ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो हमने यूज किया है, ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये 433 टाइम्स जो है इसको रिजॉल्व कर सकती है। हमारी जो भी लाइट आ रही है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है 433 इसकी रिजॉल्विंग पावर है। सो ये है आपका रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग की। अगर आपने ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर मेजर करनी है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे जिसमें है वेवलेंथ लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा, जबकि अगर आपने रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की या माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर मेजर करनी है सो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे जो कि है 1/डिस्टेंस 1/एंगुलर डिस्टेंस जो कि है अल्फा मिनिमम। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास फार्मूला जो वो हल करने के बाद आएगा वो है डी, जो कि डायमीटर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का डायमीटर डिवाइडेड बाय 1.22, और जो हम लाइट यूज कर रहे हैं वेवलेंथ कौन सा कलर यूज कर रहे हैं। सो ये हमारे पास है रिजॉल्विंग पावर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि रिजॉल्विंग पावर क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है, और टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है, या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।